नमस्कार, आकिब सिवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं। जी हाँ, इस समय हम मौजूद है पिपरारी प्रखंड के बेलवा में। तो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बेलवा होते हुए अगर चंपारण जाना है तो कितना मुशक्क़त का आपको सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, हम आपको बता दें, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अगर आप बाइक से अगर आप चंपारण जा रहे हैं या ढाका के क्षेत्र में हो या कहीं भी हो या मोतिहारी हो, शिवहर से अगर आपको चंपारण के क्षेत्र में जाना है तो बहुत ही मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। आखिरकार ऐसा क्यों? आखिरकार इसके संबंध में कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाते और क्यों नहीं बोलते? जी हम आपको बता रहे हैं इसी रास्ता के बारे में। आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यहाँ की तस्वीर आप देख भी सकते हैं। ये समय ये बेलवा का मेन रूट माना जाता है। और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जो भी बाइक से आ रहे हैं, जो भी राहगीर व्यक्ति हैं, वो पैदल चल के आ रहे हैं। जो बाइक से सवारी भी लेके आते हैं तो कम से कम आपको 20 डेंग पैदल चलना पड़ेगा कीचड़ की वजह से। यहाँ भी तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी मुशक्क़त से सामना करके लोग बाइक निकाल रहे हैं। आखिरकार ये बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि हर बार डैम में इतना पैसा लगाया जाता है डैम बनवाने के लिए, बाढ़ के कारण कभी दह जाता है या कभी काम रुक जाता है। अहम बात हमको ये बताए कि जितना डैम में है हर मरतबा जितना पैसा लगाया जाता है, अगर उतना पैसा का ही इस बेलवा में बांध बनाकर मरम्मत कर दिया जाए और दूसरे जिलों से जोड़ दिया जाए, चंपारण के क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, तो उतने पैसों में हमको लगता है कि काफ़ी बांध भी बन के तैयार हो जाएगा। मगर अहम बात ये बताए कि यहाँ की तस्वीर बयां कर रही हैं कि अगर हल्की सी बरसात हो जाती है तो यहाँ इधर से चलना आपका मुश्किल हो जाएगा। अभी तो 4 पहिया वाहन भी यहाँ से जाना बंद है, सिर्फ ट्रैक्टर वगैरह यहाँ से चल रही है। मगर 2 पहिया वाले वाहन बाइक हो, मगर बाइक चालकों को भी काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। कई वर्षों से सामना करते आ रहे हैं। और मैं खुद बचपन से ही चंपारण के जब क्षेत्र में जाता हूँ तो यहाँ की परेशानी को देख भी रहा हूँ। आखिरकार आप समझ सकते हैं कि सामने विधानसभा का चुनाव भी है, तो क्या नेता लोग सोए रहते हैं? सरकार के बड़े बड़े योजनाओं के बारे में दावे किए जाते हैं, मगर ये योजना क्या धरातल पर कभी नहीं दिखती। हर वर्ष बाढ़ आती है, डैम का काम रुकता है, फिर चालू होता है और फिर कितने वर्ष लग जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब से डैम का काम चालू, मुझे याद है कि बहुत दिनों से डैम का काम चल रहा है और कब ये डैम का काम बनेगा, कब ये। अहम बात हमको ये बताए कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हम सभी युवाओं को आवाज़ उठाना चाहिए। अहम बात हमको ये आपको हम चाहते हैं बताना कि जितना डैम में पैसा खर्चा किया जाता है, अगर दोनों जिलों का अगर संपर्क जोड़ना है तो जैसे बांध डैम के पास तक जो बांध आया है उसी बांध को दूसरे जिलों से जोड़ जाता तो इतनी मुशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ, जब भी बरसात होती है तो यहाँ का भी तो रास्ता बंद हो जाता है। अगर हम ज्यूली की बात करें, वहाँ भी रास्ता सही नहीं है। अगर वहाँ भी बरसात हो जाती है तो दूसरे रास्तों से घूमकर आपको जाना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। आखिरकार शिवहर के जो वर्तमान के लीडर हैं या नेता है या और भी कुछ कह लीजिए, आखिरकार क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी लोगों की समस्या है ये। और आइए आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे। ये सामने की तस्वीर आप देख ही सकते हैं कि अगर यहाँ बरसात हो जाती होगी तो लोग बाइक कैसे निकालते होंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि अगर 2 लोग अगर बैठ के पा रहे हैं तो कैसे मुशक्क़त है, सब बाइक निकाल रहे हैं। और चारों तरफ की तस्वीर हमको दिखा रहे हैं। यहाँ बारिश होने के बाद बाइक निकलना मुश्किल भी हो जाता है। और देख सकते हैं कि नदी के किनारे होकर लोग बाइक पास कर रहे हैं, तो काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। अहम बात हम आपको ये बताएं कि आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा? सरकार की योजनाओं के बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी यह होना चाहिए कि डैम बनना चाहिए। मगर मैं जब से देख रहा हूँ बचपन से डैम ही बन रहा है और आज तक बन ही रहा है। उतने पैसों में ही अगर बांध बनाकर अगर मरम्मत करवा कर दूसरे जिलों से अगर जोड़ दी जाती तो उतने दिनों में काम भी हो जाता। मगर यहाँ की तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जब बरसात हो जाती होगी तो कितना चलना मुश्किल होता होगा। सामने विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। हम ये समस्या आपको दिखा पा रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधि सब सो गए हैं? इसकी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए आप सबको। हम अपने स्तर से तो ये समस्या ले चल रहे हैं बाइक से, और ये रास्ते की तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे लोग चलते हैं और आते हैं। और बाइक वाले लोग खास करके कैसे चलते हैं। नदी के किनारे से रास्ता है, आप समझ सकते हैं। 6 बजे के बाद से अगर आप आना भी अगर सोच रहे होंगे चंपारण के क्षेत्र में, तो इस नदी के रास्ते तो आप तो सख्त नहीं आना भी चाहिएगा। चलिए पहले हम हर जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और यही रास्ता है। अभी मेन तो यही बना हुआ है। अभी तो ये आपको सूखा दिख रहा है। अब मगर जब बारिश हो जाती होगी तो क्या हाल होता होगा ये भी आप समझ ही सकते हैं। जब रास्तों का ऐसा हाल है, आप देख ही सकते हैं कि बेलवा बागमती नदी के किनारे होते हुए हम चल रहे हैं। यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहा है। देख सकते हैं कि खेतों के पास है, नदी के किनारों के पास चल रहे हैं। बरसात में तो हाल और होता है बुरा कि 2 पहिया वाहन हो, बाइक हो,
आदि वो सब भी नहीं निकल पाता है और खेत होकर हम लोग चल रहे हैं। और जैसा कि देख ही सकते हैं सामने डैम है, डैम का बांध है, मगर अभी तो डैम बन ही रहा है। बीच में बाढ़ आई थी, उसके वजह से डैम के अंदर में नीचे चली गई थी पानी। उस पानी को निकालने का काम किया जा रहा है, अभी काम चालू है, मगर ये कहा नहीं जा सकता कि कब तक ये तैयार हो जाएगा। दावे तो बहुत होते हैं, मगर दावे धरातल असल पर दिखे तो मुझे लगता है कि डैम में, मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूँ, जैसा कि अभी देखते ये कटाव के लिए रोका गया है, कटाव नहीं हो, जैसे आप देख सकते हैं आपको ये सब कटाव के लिए रोका गया है इधर क्षेत्र में ज़्यादा। और यहाँ की भी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इधर का जो गांव आप देख पा रहे हैं, ये नरकटिया बेलवा है, जो बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाकों में खास करके ये आता है। जब भी बागमती बेलवा बागमती में ज़्यादा पानी आएगा तो यहाँ में खास करके आप देख सकते हैं इसी गाँव को ज़्यादा इफेक्ट किया जाता है और इसी गाँव में ज़्यादातर पानी डूबता है। तो ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं। पहले नीचे की भी तस्वीर हम हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि कितने परेशानी का सामना करना पड़ता है इस रास्ते से आते हुए। देख सकते हैं कि कैसे कैसे होकर हम लोग चल रहे हैं और वही आपको दिखलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। काफ़ी रास्ता ख़राब है। आखिरकार हमारे बताने का मकसद यही है कि क्या इस रास्ते का कभी विकास नहीं हो सकता क्या। मैं बचपन से ही मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी तो चंपारण हमेशा जाता हूँ और लगाव भी है मेरा चंपारण से। ऐसे तो हम लोग है फीवर के, मगर इस रास्ते पर मुझे कुछ तो विकास अभी तक नहीं दिखा। वही सिर्फ डैम। एक चीज़ और हम आपको दिखा दें, यहाँ से जो पहले पुल बनने वाली थी वो पुल है, वो दिखा देंगे, जिसका पाया आप देख सकते हैं वो भी हुआ था, अब देख ही रहे हैं, मगर वो सारे धरे के धरे रह गए। और हमारे कैमरामैन से हम चाहेंगे इधर की भी तस्वीर दिखा दिया है। सामने देख सकते हैं, सामने जो बांध दिख रहा है उसी बांध के बगल में डैम है और डैम का काम चालू है। मेरे कहने का मतलब था वही अगर चंपारण से अगर जोड़ दिया जाए, जितने पैसों में अगर डैम बन रहा है उतने पैसों में अगर बांध बनाकर अगर चंपारण ज़िले से जोड़ दिया जाए तो ये भी एक चलने का खास करके रास्ता हो जाएगा। राहत तो बहुत मिलेगा लोगों को चंपारण से, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब बेलवा इस समय यहाँ की दूरी, आप अगर चंपारण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर बरसात हो गई तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा दूरी भी तय करना पड़ता है। रास्ता तो ख़राब होता ही है, रास्ता ख़राब होने के कारण लोग ज़्यादा दूरी तय कर पाते हैं। मगर हमारे कहने का मकसद यह है कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि बेलवा में कोई विकास का काम मुझे दिख रहा है। सिर्फ डैम का काम है, उसके अलावा किसी भी राहगीर को चलने के लिए कोई सहायता मुझे नहीं लगती। आप देख ही सकते हैं और सारे रास्ते हम आपको दिखाएं। चलिए आगे की भी तस्वीर, चलिए देख लीजिए, यही डैम है और डैम की तस्वीर जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, पानी निकालने का भी काम किया जा रहा है। और ये बांध देख सकते हैं, यही बांध है जो बाढ़ के दिनों में डाइवर्सन बांध थी जो टूटी हुई थी, जिसके कारण डैम में पानी आ चुका था। अभी पानी निकालने का काम किया जा रहा है, मशीन भी देखते हैं वहाँ लगा हुआ है और ये बांध है। इसी बांध के बारे में मैं बोल रहा हूँ खास करके कि अगर इसी तरह का बांध अगर चंपारण से बनाकर अगर जोड़ दिया जाए तो डैम में जितना लगाया जा रहा पैसा, मुझे लगता है कि जब से डैम बन रहा है उससे पहले ये बांध बनकर काम हो जाता। रहा बात कि कुछ लोग कहते हैं कि बांध बना दिया जाएगा, फिर अगर बाढ़ आएगी तो फिर कहीं नहीं बांध टूट जाए। यार हम बात ये नहीं है कि टूट जाएगी, हम बात ये है कि अगर बन जाएगा तो बहुत सारे राहगीरों को चलने का सही से रास्ता मिल जाएगा। और टूटने रहने की बात तो वो तो बाद में लगी हुई है, फिर बांध टूटता है। और ये भी बांध आप देख ही सकते हैं, जब बना काफ़ी ज़ोरदार आई हुई थी बाढ़, मगर टूटा। हल्की सी मरम्मत होती है बाढ़ के समय, फिर मरम्मत होगी, मगर बन जाए तो काफ़ी राहगीरों को आसानी होगा जाने में चंपारण के क्षेत्र में। और चंपारण के लोग खासकर अगर इधर के क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं तो बेलवा की ही वजह से 6 बजे के बाद कोई बेलवा क्रॉस नहीं करना चाहता, बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। तो यहाँ की डैम की तस्वीर आप देख लीजिए, यही डैम बन रहा है।